जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरा साथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी की भावनाओं को इतनी तकलीफ न पहुंचाओ कि कभी उसे तुम्हारा ख्याल भी आए तो उसे तकलीफ हो। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी सी है, ना पहली बार खुद नहा पाता है, ना आखिरी बार खुद नहा पाता है। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें गलत करने से रोके, तो समझ लेना कि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जो आसानी से मिल जाए वो छल है, जो मुश्किल से मिले वो सम्मान है, जो हृदय से मिले वो प्रेम है, और जो भाग्य से मिले वो सच्चा मित्र है। दो इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, पहला वो जिसे ज्ञान की भूख हो और दूसरा वो जिसे दौलत की भूख हो। लोगों से खुशी खुशी मिलकर खुशी खुशी बात किया करो। ना जाने जिससे आप सख्त लहजे में बात कर रहे हो वो जिंदगी के किस दौर से गुजर रहा है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। गलत लोग आपके जिंदगी में आते हैं, पर यही लोग सही सबक देकर जाते हैं। कुछ लोग बहुत कमाल के होते हैं जो हमारी जिंदगी का सिर्फ एक पन्ना पढ़कर ही हमारे बारे में पूरी किताब लिख देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जरा सी बात पर रिश्ता टूट गया, पर उस जरा सी बात के पीछे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और वह जरा सी बात बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। हाल पूछने से हल ठीक नहीं हो जाता, बस ये तसल्ली हो जाती है कि इस दुनिया की भीड़ में कोई अपना भी है। इंसान भी कितना अजीब है, दौलत चाहे कितनी भी बेईमानी से घर लाए, पर चौकीदारी के लिए एक ईमानदार इंसान को ही ढूंढता है। उसके साथ तो गुजारा हो सकता है जिसकी तबीयत खराब हो, पर उसके साथ नहीं जिसकी नीयत खराब हो। हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। बारिश जब हद से बढ़ जाती है तो तूफान बन जाती है, और इंसान जब हद से बढ़ जाता है तो शैतान बन जाता है। हमारी आत्मा के पास हमारी सारी मुश्किलों के हल हैं, पर मुश्किल तो यही है कि हम सारी मुश्किलों के हल बाहर ढूंढते हैं, भीतर नहीं। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। जब बर्तन और दिल छोटा हो तो ज्यादा चीजें संभाल नहीं पाता, सब छलक जाता है। फिर चाहे वो ज्ञान हो, दौलत हो, शहरत हो या इज्जत हो। सारी दुनिया आपके सामने झुके ऐसी प्रार्थना कभी मत करना, लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको झुका ना सके ये प्रार्थना जरूर करना। ये तीन लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें बीच में मत टोकना। बच्चा, आपके माँ बाप और दुख में डूबा इंसान। अपने नुकसान पर दुखी न हुआ करो, क्योंकि ईश्वर तब तक आपसे कुछ नहीं लेगा जब तक वो आपको उससे बेहतर नहीं दे। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहे जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, पर बात तो दोस्ती निभाने की थी। जो सबसे पहली क्षमा मांगता है वो सबसे बहादुर है, जो सबसे पहले क्षमा करता है वो सबसे शक्तिशाली है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वो सबसे ज्यादा सुखी है। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में सच बात बोलना और ताकत होते हुए भी माफ करना, ये बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं। इस संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, इन सब का एक ही सार है कि जो तुम अपने लिए नहीं चाहते उसकी कामना दूसरों के लिए भी मत करो। सम्मान मिलने पर जिन्हें अभिमान नहीं होता, अपमानित होने पर जो क्रोध नहीं करते, और क्रोध आने पर जो कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है। न जाने कब और कहां टूट जाए। कोई मेरा बुरा करे ये कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं ये धर्म मेरा। सारे खेल खेलना, मगर किसी की भावनाओं से मत खेलना। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। हाथ की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरें बनाने वाले पर भरोसा करो। कभी मत भूलना कि इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त ईश्वर होता है। बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता, और कभी अपने दर से मायूस नहीं लौटाता। अपनी जुबान की ताकत अपने माता पिता को मत दिखाना जिन्होंने आपको बोलना सिखाया। याद रखना कि औलाद के लिए माँ बाप वहां भी हाथ फैला लेते हैं जहां वो पांव रखना भी गवारा नहीं करते। संभाल के रखी हुई चीज और गौर से सुनी हुई बात जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आती है।
दुनिया को विज्ञान कितना भी विकसित और सुखद बना ले, लेकिन मानसिक शांति आज भी प्रकृति की गोद में ही मिलती है। पहली बार मिला धोखा एक चेतावनी है, दूसरी बार मिला धोखा एक सीख है, लेकिन तीसरी बार मिला धोखा आपके गलत फैसलों का परिणाम होता है। संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है, गलती का भय सही राह पर रखता है, बीमारी का भय स्वच्छता की ओर ले जाता है और दुख का भय आपको नेकी के मार्ग पर रखता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसा। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, अच्छे स्वास्थ्य जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हो कि क्या गलत है और क्या सही, पर आप जानते बूझते गलत का चुनाव करते हो। बड़े बनकर बातों को याद रखने से क्या हासिल, कभी छोटे बनकर बातों को भूलना भी सीखो। अपने मन को कैकेयी होने से बचाइए, क्योंकि मन जब कैकेयी हो जाता है तो कोई ना कोई मंथरा कान भरने अवश्य आ जाती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाएं, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और उसके मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। नींद पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती हैं या चल देती हैं। इसीलिए चिंता उतनी ही कीजिए कि काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए तो ध्यान रखना कि ये आंसू आगे चलकर आपकी आंखों से भी आएंगे। वक्त का पासा कभी भी बदल सकता है, इसीलिए वही सितम करो जो तुम सह सको। अगर आपके घर तीनों वक्त का खाना बन रहा है, मेहमानों का आदर हो रहा है, वह भूखे नहीं जा रहे, जरूरतमंद मदद के लिए आए तो वह खाली हाथ नहीं जा रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिल रहे हैं, तो ईश्वर का शुक्र अदा करो कि आप दुनिया के खुश नसीब और अमीर इंसानों में से एक हैं। जीवन पेंटिंग की तरह है, आशा के साथ रेखाएं खींचे, त्रुटियों को सहनशीलता से मिटाएं, बहुत ही धैर्य के साथ ब्रश को डुबोएं और अपने जीवन को प्यार से रंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।